राइज बैक कन्वर्जन या फिर राइज क्रिश्चियन। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो कि क्रिश्चियंस के ऊपर हमेशा से ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और वो ये है कि क्रिश्चियन लोग पैसा देके अपने रिलीजन में दूसरे रिलीजन वालों को इनवाइट करते हैं। और कुछ एलिगेशंस के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। एलिगेशन नंबर 1, ये एलिगेशन लगाते हैं कि क्रिश्चियन लोग दूसरे धर्म वालों को अपने कास्ट में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और वो कैसे? उनको ये बता के कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में आओगे तो आपकी फैमिली कंडीशन सुधर जाएगी, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे और आप एक अच्छी फैमिली के हिसाब से रहोगे, मतलब आप पुअर से रिच बन जाओ। और एलिगेशन नंबर 2 ये आता है कि क्रिश्चियन हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो गांव के क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ जाके वो लोग ये कहते हैं कि आपके भगवान रियल नहीं है, क्रिश्चियंस के भगवान रियल है। अगर आपकी फैमिली कंडीशन आप लोग सुधारना चाहते हो तो हमारे क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। और दूसरा ये भी कहते हैं कि आपकी फैमिली को अगर आपको आगे पढ़ाना है, उन्हें एजुकेशन देना है, तो हमारी कम्युनिटी में आना पड़ेगा। जब आप क्रिश्चियनिटी में आ जाओगे तो आपकी फैमिली को हम अच्छा एजुकेशन देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और ये सारी चीज़ें सोच के कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को ऐसा सोचने लगते हैं कि यार मैं जिस रिलीजन में हूँ वो सारे लोग तो मुझे ये फैसिलिटी नहीं दे रहे, अब इस रिलीजन में चला जाऊँगा तो मुझे ये सारी फैसिलिटी देंगे, और इस चक्कर में अपने रिलीजन को चेंज करने लगते। और तीसरा एलिगेशन ये है, क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चों को हमेशा टारगेट किया जाता है। किस तरह से टारगेट किया जाता है? बच्चों को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है कि क्रिश्चियन गॉड इज़ रियल, क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। और ऐसे बच्चों को मैनिपुलेट करके क्रिश्चियनिटी में आने के लिए ये सारे मिशनरीज फोर्स करते हैं। और जितने भी एलिगेशन दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सुने, ये सारे एलिगेशन क्रिश्चियनिटी के ऊपर आते हैं। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि क्रिश्चियन इस तरह से लोगों को कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे कि कन्वर्जन, धर्मांतरण करना इंडिया में लीगल है या नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक हमें ये देखने को मिलता है कि आप भारत देश में हो और आप किसी भी धर्म के हो तो आप अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल 25 हमें ये बताती है कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो और उस धर्म की प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर उस धर्म को फॉलो करना चाहते हो तो आप स्वतंत्र रूप से उस धर्म को फॉलो कर सकते हो। उसी तरह से आर्टिकल 26 हमें ये बोलता है कि किसी भी धार्मिक मामलों को आप चला सकते हो। और आर्टिकल 27 हमें ये बोलता है कि अगर आप किसी रिलीजन पे भरोसा रखते हो तो उस रिलीजन से रिलेटेड आप सभाएं या फिर कन्वेंशन रख सकते हो, और उस चीज़ के लिए आपको सरकार को कोई टैक्स देने की ज़रूरत भी नहीं है। और आर्टिकल 28 हमें ये बताता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में आप भाग लेने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। तो ये सारी जो राइट्स है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं रिलीजन को लेके, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी दबाव में आके कन्वर्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि लोग कन्वर्ट क्यों होते हैं, क्यों अपने धर्म को बदलते हैं लोग। इसके कुछ कारण हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके कुछ लोग अपने धर्म को बदलते हैं। मतलब मैं अपने पिछले धर्म में था, मेरी परिस्थिति कुछ इस हिसाब से थी, अगर मैं इस धर्म में चला जाऊंगा तो मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, तो इसलिए कुछ लोग अपने धर्म को बदलते हैं। और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मजबूरी में धर्म को बदलते हैं। मजबूरी में मतलब अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए या फिर किसी भी तरह की प्रोसेस के लिए वह अपने धर्म को बदलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेथ बेड में होके अपने धर्म को बदलते हैं। डेथ बेड में होके अपने धर्म को बदलने का मतलब, जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और जब कभी भी कोई भी नॉन क्रिश्चियंस अपनी स्वास्थ्य को लेकर या अपने उसके हेल्थ को लेकर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्रिश्चियंस के पास आते हैं प्रेयर करने। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं डेथ बेड में होके जब वो प्रेयर करते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तब उनका विश्वास बदल के वो अपना रिलीजन चेंज करने लगते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पक्का विश्वासी होती है। ये लोग मेरे सबसे फेवरेट है, जो कि सिर्फ बातें सुन के, वचन को सुन के वो लोग दूसरे रिलीजन में आते हैं, ना कि मटेरियल बेनिफिट्स के लिए। और ये सारी चीज़ें कन्वर्जन का रीज़न हो सकती है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार यहाँ कर सकते हो। आर्टिकल 15 के हिसाब से आप अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से पालन कर सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और कन्वर्शन तब तक लीगल नहीं होगा जब तक जो व्यक्ति कन्वर्ट होना चाहता है वो अपने मन से कन्वर्ट ना हो। अगर वो व्यक्ति दबाव में आके
या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से वो कन्वर्ट हो रहा है, देन इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। उसके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति लीगल एक्शन ले सकता है। और दोस्तों, राइज बैक कन्वर्जन या फिर राइज क्रिश्चियंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? राइज बैक कन्वर्ट्स उन लोग को बोलते हैं जो लोग मटेरियल बेनिफिट्स के लिए क्रिश्चियनिटी में आए थे। मतलब अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए उनकी डेली लाइफ पहले के मुकाबले अच्छी हो जाएगी या फिर पहले के मुकाबले अच्छी हो गई, इसलिए जो लोग आते हैं उन्हें राइज बैक क्रिश्चियन कहते हैं। और ये लोग अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए क्रिश्चियनिटी का या फिर किसी भी धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह में आस्था रख के। और ऐसे लोगों को लालची क्रिश्चियंस कहेंगे, ना कि विश्वासी क्रिश्चियंस। और इस तरह के क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस कहना ही गलत है। और ये सारी तो ऊपर की चीज़ हो गई दोस्तों, लेकिन मेन रीज़न लोगों का रिलीजन बदलने का कारण कुछ और था दोस्तों। आप लोग को पता होगा, इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स की गुलामी से तो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन एक चीज़ अभी भी भारत देश में थी जो कि बहुत सारे लोगों को गुलामी का जीवन जीने पे मजबूर कर रही थी, और वो है जातिवाद। जातिवाद भारत देश की अर्ली 90s में बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि लोगों को अपनी जात से, लोगों को अपनी कास्ट पे बड़ा घमंड रहता था। मतलब अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों को अपने पास आने ही नहीं देते थे। और कुछ कुछ जगह हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि अपर कास्ट वाले अगर इस कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे लोअर कास्ट वालों को आना बिल्कुल भी मना कर देते हैं। जातिवाद एक सबसे बड़ी समस्या थी भारत देश में, और ये जातिवाद केवल डेली लाइफ में नहीं बल्कि स्कूलिंग में भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारत का स्कूलिंग सिस्टम भी कुछ ऐसा ही बन गया था अर्ली 90s में कि छोटी जात बड़ी जात, अगर मैं बड़ी जात का हूँ तो मैं ऊपर बैठ के पढ़ाई करूँगा, अगर मैं छोटी जात का हूँ तो मैं नीचे बैठ के पढ़ाई करूँगा। मतलब डेली लाइफ को छोड़ के एजुकेशन सिस्टम में भी लोअर कास्ट अपर कास्ट का सिस्टम आ गया था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते थे। और इनमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी ईवल प्रैक्टिसेस थी जो कि उस समय के लोगों द्वारा की जाती थी। उनमें से कास्टिज़म एक बड़ी समस्या थी। उसके बाद सती के बारे में अगर आप जानते होंगे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है और उस वाइफ का हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो उस वाइफ को भी उसके हस्बैंड के साथ चिता पे जला दिया जाता था, और ये प्रैक्टिस कई सालों से भारत देश में की जाती थी। उसके बाद डॉरी का सिस्टम था, मतलब दहेज का सिस्टम था। ये सिस्टम भी उस समय के सोशल लाइफ में खूब प्रैक्टिस किया जाता था। और वुमेन ऑपरेशन, मतलब वुमेन को मेन के इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। उसके बाद मोड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी लोग ऊंची जात नीची जात देखते थे। उसके बाद वुमेन एजुकेशन, वुमेन्स को नीचे दबाया जाता था और वुमेन्स को पढ़ने का अधिकार भी नहीं मिलता था। और इन सारी चीज़ों के बीच सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला कोई कास्ट था तो वो है लोअर कास्ट, दलित्स। ये लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे, क्योंकि इन लोग का ऐसा मानना था कि यार हम भी उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं जो अपर कास्ट वाला पूजा करता है, तो क्यों हम में उनमें इतनी असमानता क्यों? ये सारी चीज़ें लोअर कास्ट वालों को बहुत सालों तक परेशान कर रही थी दोस्तों। इस बीच में मिशनरीज इंडियाज़ में आई। इंडिया में आने के बाद मिशनरीज ने कभी भी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तुम कौन से जात से आते हो, क्या तुम लोअर कास्ट के हो या अपर कास्ट के हो, बल्कि मिशनरीज ने सबके लिए इक्वली एजुकेशन सिस्टम, वुमेन एजुकेशन सिस्टम, सारी चीज़ को इक्वल कर दिया। मतलब मिशनरीज के आने के बाद कास्टिज्म सिस्टम को बिल्कुल ही नकार दिया गया, और दहेज लेने की प्रथा थी उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया भारत देश में। और इन चीज़ों से इंस्पायर होके जो लोअर कास्ट के लोग थे वो लोग धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में आना स्टार्ट कर दिए। उनको ये लगा कि दूसरे धर्म वाले होके ये हमें इक्वली ट्रीट करते हैं, मतलब ये हमारे साथ खाते हैं, ये हमारे साथ बैठते हैं, ये हमें खाना देते हैं, ये हमें छूते हैं, ये हमें इक्वली ट्रीट करते हैं। ये सारी बातें लोअर कास्ट वालों को बहुत इंस्पायर करी और वो अपने पुराने धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ गए। ये कुछ मेन रीज़न थे दोस्तों कन्वर्जन का, क्योंकि कभी भी किसी क्रिश्चियन ने जानबूझ के किसी को कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि लोग खुद अपने धर्म को छोड़ के वहाँ आते थे। इन सारी बातों को छोड़ के कुछ ऐसी भी चीज़ थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा की गई थी, बल्कि इनके बारे में कोई नहीं बोलता। क्रिश्चियन मिशनरीज का कंट्रीब्यूशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से था आप लोग को कोई नहीं बताता दोस्तों। क्रिश्चियनिटी भारत देश में कब आई थी? क्रिश्चियनिटी भारत देश में 52 AD में आई थी, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक सेंट थॉमस के द्वारा।
और वो सबसे पहले केरला में विजिट करते हैं। केरला में विजिट करने के बाद उनके एथिक्स और उनके मोरल्स को सुन के बहुत से लोग उनकी बातों को सुन के इंस्पायर होते थे और वहाँ बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मानना स्टार्ट कर दिया। और केरला में आज के समय में भी दोस्तों आप लोग देख लीजिए, केरला में लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि 96.2% है, जो कि भारत देश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाली स्टेट वो बन गई है। और जहाँ जहाँ क्रिश्चियंस विजिट करते थे वहाँ उन्होंने एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया। उन्होंने प्रथाओं को छोड़ दिया, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को छोड़ दिया। और 1542 में पहला क्रिश्चियन कॉलेज खोला गया था जिसका नाम सेंट पॉल्स कॉलेज, और वहाँ से भारत देश में कई सारे कॉलेज का निर्माण हुआ, जैसे कि 1546 में बैसीन में, 1549 में कोचीन में, 1567 में पुन्नेकाइल तमिलनाडु में, और 1595 में मदुरई में, और 1730 में पुडुचेरी में। और ये सारे जो कॉलेजेस थे, ये सारे कॉलेजेस क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा बिल्ड किए गए थे। क्यों? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज का एक कंट्रीब्यूशन था इंडियन एजुकेशन को लेके। उन चीज़ों को कोई नहीं देखता, उनको बस इतना लगता है कि क्रिश्चियंस ने दूसरे लोगों को कन्वर्ट किया। दोस्तों एक बार ध्यान करने की बात है, कोई भी बंदा या फिर कोई भी इंसान एक चावल के बोरी के चक्कर में अपने पिछले धर्म को छोड़ सकता है क्या? सोच के देखिए एक बार। राइस बैक कन्वर्जन का जो इल्ज़ाम क्रिश्चियंस के ऊपर लगाया जाता है, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ भी था तो वो बिल्कुल रॉन्ग था, ऐसा नहीं होना था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, क्रिश्चियनिटी इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। जो लोग अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसे लोग क्रिश्चियंस होंगे ही नहीं कभी। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा क्रिश्चियन दिखता है जो कि ये बताता है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में आ जाओगे आपको तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, उसकी बातें मत सुनिए। क्रिश्चियनिटी हमें कभी नहीं बोलती कि कुछ दे के क्रिश्चियंस को अपने कम्युनिटी में लो, कभी नहीं कहते। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया पता है? उचित रूप से दूसरों की सेवा करना, सेवा करने के बाद उन्हें फोर्स मत करना अपने रिलीजन में आने के लिए। अगर वो वचन बता रहा है और उस वचन को सुन के आपको लगा कि मुझे बदलना है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी सुपरस्टिशियस बातों को सुन के अगर आप क्रिश्चियनिटी में आओगे तो आप क्रिश्चियंस नहीं हो। और जितने भी नॉन क्रिश्चियंस दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक यहाँ पे हैं तो आप लोग सबसे पहले एक चीज़ सुन लीजिए कि कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला था कि किसी को चावल की बोरी दे के उसको क्रिश्चियनिटी में लाओ, कभी नहीं बोला था यीशु मसीह ने। बल्कि हमें ये सिखाया था कि हम उचित रूप से दूसरों की सेवा करें। क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ, कोविड के समय में हमारे पूरे चर्च ने मिलके यहाँ जितने भी नॉन क्रिश्चियंस घर है, जो कि बिल्कुल गरीब घर है, उनके घरों में जाके हमने राशन दिया। और उनसे ये नहीं बोला कि आप क्रिश्चियनिटी में आओ, हमने नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं बताया कि कोई उपकार करके अपने धर्म में लो। यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें हमें नहीं सिखाई, बल्कि इतना सिखाया कि बिना किसी अपेक्षा के आप उन लोगों की सेवा करो। और जहाँ कहीं भी ऐसे लोग दिखते हैं जो कि लालच दिखा के दूसरों को क्रिश्चियनिटी में आने के लिए फोर्स करते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए। आप बाइबल से एजुकेट होइए, आप क्रिश्चियनिटी को जानिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड विद दैट नोट मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करना चाहूँ। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर इस चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम और इस तरह के वीडियो ला के आप लोगों को एजुकेट कर सकें। अंटिल देन, बाय।